आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि नेतन्याहू ने ताजा हालात के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। साथ ही भारत आतंक के हर रूप की निंदा करता है। क्या बातचीत हुई, क्या ट्वीट हुआ, वो भी आपको हम दिखा देते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट करके बताया है। फोन पर हुई इस बातचीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने फोन करके वहां के जारी हालात की ताज़ा जानकारी दी है। भारत के लोग इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के हर रूप और हर कार्रवाई की सख्ती से और स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है। तो अब इस पूरे विवाद में, जो कि इजराइल और हमास के बीच मध्य पूर्व एशिया में जो जंग चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें हर रोज एक नई कंट्रोवर्सी भी साथ साथ जुड़ती जा रही है। अब इस इजराइल गाजा विवाद में ड्रैगन यानी चीन की एंट्री हो गई है और ये एंट्री भी उसी अंदाज में हुई जिसको लेकर चीन जाना जाता है, यानी किसी के भी मामले में टांग अड़ा देना। इस वक्त दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग पर शांति बहाली के रास्ते खोज रही है, लेकिन चीन अलग ही राग अलाप रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक कुछ चीनी ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इजराइल के अलावा इस जंग में अमेरिका और भारत का भी बड़ा नुकसान होगा। क्या कहा गया इस लेख में, देखिए जरा। चीनी पर्यवेक्षक के मुताबिक अचानक हुआ हमला मध्य पूर्व में हाल की सुलह की लहर यानी वेव ऑफ रिकंसिलिएशन को प्रभावित करेगा। इस लेख के मुताबिक अगर इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष नहीं सुलझा तो यह सुलह अल्पकालिक रहेगी। इस युद्ध के छिड़ जाने के वॉशिंगटन की मध्य पूर्व नीतियों को भारी झटका लगेगा। इससे अमेरिका समर्थित नया प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, आईमैक, उसके व्यापार मार्ग प्रभावित होंगे। अभी G20 में इस पर सिग्नेचर हुए थे इस आईमैक पर। इस बीच ये इस लेख में यह भी लिखा है कि मध्य पूर्व एशिया में भारत और अमेरिका की बढ़ती भूमिका चीन के अलावा कई अरब मुल्कों को भी पसंद नहीं आई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीन की इसमें एंट्री हुई और चीन मामले को शांत करने की बजाय एक तरीके से और सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि आईमैक है क्या और क्यों चीन को इससे दिक्कत हो रही है। अभी आपको याद होगा सितंबर में दिल्ली में G20 समिट हुई थी, जिसमें भारत, सऊदी अरब, अमेरिका के बीच इस आईमैक के बनाने को लेकर एक आम तौर पर मोटी सहमति बन गई थी। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि यह इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या, कैसे बनेगा और इसका रूट क्या होगा। ग्राफिक्स के जरिए उस रूट को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस रूट में जल और थल दोनों मार्गों को जोड़कर यह बनाया जाएगा। जल मार्ग मुंबई से शुरू होकर दुबई तक जाएगा, दुबई के जेबल अली पोर्ट तक, जो कि आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं। रेल मार्ग यूएई के अल गुफैद से शुरू होकर हराद, रियाद, अल हदीदा होते हुए फिर एक बार जल मार्ग की ओर बढ़ेगा और हाइफा, जो कि इजराइल में है, और फिर ग्रीस, पिराउस तक जाएगा, जो कि यूरोप में है। यानी भारत को सीधे यूरोप से जोड़ने की एक कोशिश है। अमेरिका इसमें धन लगा रहा है और भारत, मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप, ये चारों बड़े मुल्कों की पैरवी के साथ ये पूरा एक कॉरिडोर तैयार हो रहा है। इसी से चीन परेशान है। दरअसल अब इस कॉरिडोर के बनने के फायदे क्या हैं? ये करिश्माई कॉरिडोर इसको क्यों कहा जा रहा है? क्यों इसके लेकर हमास और चीन जैसे मुल्क चिड़े हुए हैं? करिश्माई कॉरिडोर ये इसलिए है कि भारत और यूरोप को ये और पास लेकर आ रहा है। ये कॉरिडोर पूरा का पूरा, जो कि यूरोप से लेकर भारत को जोड़ रहा है। व्यापार सस्ता और तेज हो जाएगा। चीन के BRI, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ठोस जवाब इसको माना जा रहा है। चीन ये काम बहुत तेजी के साथ कर रहा है। चीन की तरह कर्ज के जाल में भारत नहीं फंसेगा, यानी इसमें पैसा हर वो मुल्क लगा रहा है इस आईमैक में जहां से ये रूट गुजर रहा है। अमेरिका ऐसे मदद कर रहा है, लेकिन चीन ने जो अपना BRI बनाया उसमें तमाम देशों को से उसने कर्ज देकर अपने जाल में फंसा लिया है। अब चीन को यह मात कैसे है? कैसे भारत के इनिशिएटिव से, अमेरिका की इस कोशिश से चीन को मात मिलती है? चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब इस आईमैक को मान रहे हैं, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं।
भारत BRI का हिस्सा नहीं है, यानी BRI जो निकल रहा है उसमें भारत नहीं है। BRI में कौन कौन से मुल्क आ रहे हैं उस रूट पे? पाकिस्तान, कीनिया, जाम्बिया, लाओस, मंगोलिया चीन के कर्ज के जाल में फंस चुके हैं इस BRI की वजह से। UAE और सऊदी अरब की चीन से बढ़ती नजदीकियों का भी ये एक जवाब है। जी हाँ, जिस तरीके से चीन की दखलंदाजी हुई है, उसी बात को लेकर ये पूरा कॉरिडोर बन रहा है।